दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के महासंग्राम में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने की कोशिश में जुटी मुंबई इंडियंस के सामने आईपीएल के 51वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चुनौती लेकर आई थी। मुंबई के वानखेड़े में इस जबरदस्त घमासान के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत एक बार फिर चमकी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और वहीं मुंबई की टीम में एक सबसे बड़ा बदलाव तो उस समय हुआ जब रोहित की टीम से बाहर निकालकर उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया गया, क्योंकि मुंबई की प्लेऑफ की उम्मीद इस मैच में दांव पर लगी थी। दूसरी तरफ कोलकाता के लिए सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम की तरफ से रनों की बरसात करने के लिए आई थी। वहीं अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन मुंबई के गेंदबाज इस मुकाबले में ऐसा आतंक मचाएंगे इसका अंदाजा तो शायद किसी को भी नहीं था। पहले ही ओवर लेकर आई नुवर तुषारा का स्वागत भले फिलिप सॉल्ट ने चौके से किया हो, लेकिन अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर देते हुए तुषार ने फिलिप सॉल्ट को चलता कर कोलकाता को सबसे बड़ा झटका दिया। जहां ये बल्लेबाज केवल 5 रन बनाकर आउट हुए। उनके विकेट के बाद मैदान में अंग कृष रघुवंशी को मोर्चा संभालते भेजा गया था। इस तूफानी बल्लेबाजी के आते ही गेंद को स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना खाता खोल दिया। 2 ओवर में ही कोलकाता ने 16 रन बना लिए थे। रघुवंशी का बल्ला गरज रहा था। तीसरे ओवर में उन्होंने एक बार फिर तुषारा का स्वागत गगनचुंबी छक्के से कर मुंबई के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में तुषारा ने वो किया जिसने तो कोलकाता की क्रिकेट टीम की कमर ही तोड़कर रख दी। दूसरी ही गेंद पर तुषारा ने रघुवंशी से अपना बदला लेते हुए स्लोअर बॉल में उन्हें फंसाया, जिनका आसान सा कैच सूर्य कुमार यादव ने लपका और रघुवंशी 6 गेंद पर 2 छक्कों की बदौलत 13 रन बनाकर वापस लौटे। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर को भी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान पवेलियन भेजकर उन्होंने कोलकाता की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, जहां अय्यर भी केवल 6 रन बना पाए। 3 ओवर में 28 रन स्कोर बोर्ड पर बने थे और कोलकाता ने अपने 3 सबसे बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे। लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। भले ही एक तरफ से मैदान में उतरे वेंकटेश अय्यर ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर अपना खाता खोला हो, लेकिन गिरते विकेटों के बीच कोलकाता का अन्य कोई भी बल्लेबाज मुंबई के सामने कुछ मिनट भी टिक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मुंबई के गेंदबाजों की तबाही ऐसी आई कि 5वां ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी सुनील नारायण का शिकार कर कोलकाता को चौथा झटका दिया, जहां नारायण भी केवल 8 रन बनाकर चलते बने। एक तरफ से खड़े वेंकटेश अय्यर अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। अब उनका साथ निभाने के लिए सबसे खूंखार रिंकू सिंह आए। उन्होंने एक के बाद एक हार्दिक को 2 चौके जड़कर थप्पड़ की तरह जड़े और अपना खाता भी खोल दिया। ऐसा लगा कि रिंकू आज तबाही मचा देंगे। 6 ओवर में उन्होंने वेंकटेश के साथ मिलकर अपनी टीम को 57 रनों तक पहुंचाया। कोलकाता की पारी पटरी पर वापस आने लगी थी, लेकिन कलाई के जादूगर पीयूष चावला ने आते ही 7वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू को कॉट एंड बोल्ड कर आधी कोलकाता की टीम को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। स्कोरबोर्ड पर केवल 57 रन थे और कोलकाता के 5 बल्लेबाज लौट चुके थे। रिंकू भी केवल 9 रन बना पाए। मुंबई के सामने कोलकाता तो अभी से घुटने टेक चुकी थी। मुंबई के खेमे में जश्न का माहौल था, वहीं कोलकाता के खेमे में मातम छाया हुआ था। अब मैदान पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने के लिए मनीष पांडे को भेजा गया था, जो इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे थे। उन्होंने संभलकर वेंकटेश के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर में कोलकाता ने 83 रन बना लिए। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। खासतौर से वेंकटेश अय्यर का बल्ला तो गरज रहा था। ये खिलाड़ी तो अपनी टीम के लिए संकट मोचन बना हुआ था। एक तरफ से चौके छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने 12 ओवर में कोलकाता को 106 रनों तक पहुंचाया, तो 13 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की अद्भुत साझेदारी को अंजाम दिया। वेंकटेश को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख अब तो मनीष पांडे ने भी तूफानी अंदाज में बैटिंग शुरू कर दी।
14वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को ही आड़े हाथों लेते हुए एक तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौके की बदौलत उन्होंने इस ओवर में कुल 12 रन बटोरे। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 15 ओवर में कोलकाता ने 128 रन बना लिए थे। उनके बीच हुई पार्टनरशिप ने कोलकाता को मैच में तगड़ी वापसी कराई थी। मुंबई इंडियंस अचानक से बैकफुट में नजर आने लगी थी। केवल 36 गेंद में वेंकटेश अय्यर ने भी अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और अपनी टीम की नैया पार लगाने में जुट गए। 17वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या का स्वागत एक बार फिर मनीष पांडे ने छक्के से किया, लेकिन अगली ही गेंद पर मनीष बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में डिवॉल्ट ब्रेविस को अपना आसान सा कैच दे बैठे और उनकी एक मैच विनिंग पार्टनरशिप टूट चुकी थी, जहां मनीष पांडे 31 गेंद पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 42 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन दोस्तों, ये ओवर इतना एक्साइटिंग होगा किसने सोचा था। मनीष के आउट होते ही मैदान में उतरे रसल मसल ने आते ही खतरनाक छक्के से अपना खाता खोला, तो 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने भी एक तूफानी छक्का जड़कर मुंबई की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर वेंकटेश और रसल के बीच हुई गलत फहमी के चलते हार्दिक पांड्या ने आंद्रे रसल को रन आउट कर एक बार फिर कोलकाता खेमे में हाहाकार मचा दिया। जहां रसल केवल 7 रन बनाकर रन आउट हो गए, तो 17वें ओवर में 153 रन बनाकर कोलकाता ने अपने 7 बल्लेबाज गंवा दिए। अब मैदान पर रमनदीप सिंह को वेंकटेश का साथ निभाने भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, 18वां ओवर लेकर आए बुमराह ने पहले चौथी गेंद पर रमनदीप का शिकार किया, जो केवल 2 रन बना पाए। तो ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी लेजर गाइडेड यॉर्कर से मिशेल स्टार्क के 3 विकेट उखाड़कर उन्होंने 18 ओवर में ही कोलकाता के 9 बल्लेबाज ढेर कर दिए। स्कोरबोर्ड पर केवल 155 रन ही कोलकाता बना पाई थी। तो आखिरी केवल ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर इस बात पर वेंकटेश अय्यर को चारों खाने चित करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर कोलकाता की पारी को समेट कर रख दिया, जहां कोलकाता तो 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 169 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। उनके लिए वेंकटेश अय्यर ने सबसे अधिक 52 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्कों से सजी 70 रनों की बेमिसाल पारी खेली। दूसरी तरफ से मुंबई के लिए तुषार और बुमराह ने सबसे अधिक 3-3 विकेट हासिल किए। अब मुंबई के बल्लेबाजों के सामने एक आसान सा लक्ष्य था और इसे जल्द से जल्द हासिल करने के इरादे से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरे ही ओवर में मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए किशन ने एक के बाद एक पहले चौका तो अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी स्टार्क ने भी अपना बदला किशन से चुकाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, जहां किशन 7 गेंद पर 13 रन बनाकर चलते बने। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब नमन धीर को भेजा गया था। इस तरह खतरनाक खिलाड़ी ने आते ही तीसरे ओवर में एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके लगा दिए। तो दूसरी तरफ रोहित का बल्ला भी गरज रहा था। चौथे ओवर में मिचेल स्टार्क का स्वागत कवर के ऊपर से आसमानी छक्का जड़कर रोहित ने किया। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 4 ओवर में ही अपनी टीम को 38 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों छोरों से अब बेरहमी से कोलकाता के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला तो अभी पलटने वाला था। 5वां ओवर लेकर आए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली गेंद पर नमन का शिकार कर मुंबई को दूसरा झटका दिया, जहां ये बल्लेबाज 11 गेंद पर केवल 11 रन बना पाए। मुकाबला ऐसा लगा बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। अब मैदान पर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या रोहित का साथ निभाने के लिए आए थे। 5 ओवर में मुंबई 41 रन बना पाई थी। हालांकि अभी भी मुश्किल में तो कोलकाता ही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए सुनील नारायण का स्वागत ही सूर्या ने मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से किया था। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नारायण ने रोहित शर्मा का शिकार कर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़कर रख दी, जहां रोहित शर्मा 12 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर में 46 रन बनाकर मुंबई ने अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए। आखिरी 84 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 124 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल नहीं था।
तिलक सूर्य से लेकर हार्दिक और टिम डेविड जैसे खतरनाक बल्लेबाज मुंबई के पास मौजूद थे और ऐसा ही हमें देखने को मिला। कोलकाता ने जबरदस्त वापसी करनी चाहिए, मुकाबला अंत तक भी पहुंचा, लेकिन आखिरी में जो हुआ उसने तो हर किसी के पसीने छुड़ा कर रख दिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि मुंबई और कोलकाता में कौन बनेगा आईपीएल का 2024 का चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।